मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना अक्सर सुर्खियों में रहती है। महिलाओं को इस योजना की अगली किस्त का इंतजार है, लेकिन इससे पहले ही मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। योजना का लाभ ले रही 1.5 लाख से ज्यादा लाडली बहनों को बड़ा झटका लग सकता है। सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि इस योजना में लाभ ले रही 1,63,000 महिलाओं के नाम काट दिए जा सकते हैं। दरअसल ये सभी महिलाएं 60 साल की वजह से उम्र पार कर चुकी है और इसी वजह से इन महिलाओं के नाम योजना में लाभार्थी के लिस्ट से काट दिए जाएंगे। अब जनवरी 2025 में 1,26,00,000 महिलाओं को ही 1,250 रुपए की किस्त मिल पाएगी। हालांकि इस बीच लोगों के मन में सवाल ये भी है कि यदि 60 साल की महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं तो अब क्या 18 साल से ज्यादा उम्र की लाडली बहनों के नाम योजना में जोड़े जाएंगे? अंकुश मौर्य मेरे सहयोगी जुड़े हुए पूरे मामले पर। अंकुश, हमने देखा था जब 2023 में जब ये पूरे विधानसभा में जब कहीं न कहीं पलड़ा जो है वो कांग्रेस की तरफ झुक रहा था, तो उस समय शिवराज सिंह का ये ऐलान लाडली बहना वाला गेम चेंजर साबित हुई थी। और यही योजना के देख के चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले चाहे दूसरे राज्यों में बात कर ले, वहां पर जो है उसका जो है अनुसरण किया भाजपा ने। अब इस योजना को लेकर जिस तरह से ये बातें उठ रही है कि जो इसमें जो 1,63,000 जो महिलाएं हैं वो इसमें अलग हो जाएंगी क्योंकि वो हैं, इसके अलावा जो 60 साल में 18 साल की जो बाउंडेशन है वो हो जाएगी, तो तमाम चीजों को लेकर क्या किस तरह का माहौल है वहां लाडली बहनों में? देखिए, लाडली बहना योजना गेम चेंजर थी, ये तो सही बात है और कई राज्यों में बीजेपी इसका फायदा भी उठाती रही, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस भी हमलावर रही है। जहां तक बात थी, जब विधानसभा चुनाव थे उस टाइम पे कांग्रेस ने भी योजना लॉन्च की, लेकिन बीजेपी इसका फायदा उठाने में इसलिए कामयाब हो गई थी क्योंकि वो किस्तें दे चुकी थी। अब कांग्रेस लगातार हमलावर है कि लाडली बहनों से उस वक्त वादा किया गया था कि 3,000 रुपए महीने दिए जाएंगे, वो 3,000 तो छोड़िए, आप हर साल उनकी संख्या कम करते जा रहे हैं। दूसरी बात, जो पहली बार में लाडली बहना योजना से जो महिलाएं जुड़ गई उसके बाद कोई नए नाम नहीं जोड़े गए हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि 60 साल से ऊपर वाली जो महिलाएं होती है, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको वृद्धा पेंशन मिलती है, इस बहाने से सरकार उनका नाम लाडली बहना योजना से काट देती है। तो वृद्धा पेंशन जबकि मिलते हैं 600 रुपए और लाडली बहना मिलते हैं 1,250 रुपए। जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो 60 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको नुकसान तो उठाना पड़ेगा और कांग्रेस को बैठे बैठाए ये मुद्दा मिल ही गया है कि आप जो है हर साल इस तरह की कटौती करेंगे तो लगातार संख्या लाडली बहनों की कम हो रही है। दूसरी तरफ सरकार की कोई योजना ऐसी नहीं है कि नए सिरे से कोई नामांकन किया जाएगा, नए सिरे से कोई रजिस्ट्रेशन किया जाएगा लाडली बहनों का। इस तरफ सरकार की योजना कोई नहीं है, फिलहाल तो नजर नहीं आती है। और फिलहाल ये भी नजर नहीं आता है कि उनको 1,250 से 3,000 रुपए कम मिलेंगे। अंकुश, फिर से सवाल ये भी उठता है कि आने वाले अगर मान लो स्थानीय निकायों के चुनाव हैं और जो बाकी जो चुनाव हैं, क्या उसमें भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, जाहिर है कि जब महिलाओं के नाम कटेंगे तो वोट भी कटेंगे, तो ये तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो भी 1,25,00,000 महिलाएं हैं जिनको इसका लाभ मिल रहा है, कहीं ना कहीं उन पर ये बोला जाता है वोटिंग कराते टाइम, प्रचार के टाइम, कि तुम्हें लाडली बहना का जो पैसा मिल रहा है वो बीजेपी की वजह से मिल रहा है, बीजेपी सरकार दे रही है। और ये योजना इतनी हिट हो गई मध्य प्रदेश में कि जब आपने ही कहा कि कांग्रेस का पलड़ा भारी था, लेकिन वापस ही कर ली बीजेपी ने। इसको देखते हुए महाराष्ट्र में भी लॉन्च की गई, दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं और दूसरी पार्टियां भी इसको उठा रही है। आप देखेंगे आम आदमी पार्टी ने भी इसी तरह की कोई योजना दिल्ली में लॉन्च की है। तो कहीं ना कहीं पार्टी जानती हैं कि डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की जो स्कीम्स हैं उससे सीधा वोट मिलता है। तो डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की स्कीम बंद तो नहीं कर पाएगी सरकार, लेकिन उसमें धीरे धीरे कर इस तरह की कटौती की जा रही है। बिल्कुल अंकुश, जाहिर तौर पर भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुई, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र में देखें लाडली बहना वहां पे हो गया, छत्तीसगढ़ में हम देखें तो यहाँ पर जो है मैतारी वंदन के नाम से किया गया। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी इसका जो है योजना का फायदा मिला, लेकिन अब कहीं न कहीं अगर इसमें कटौती की जा रही है, नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर भाजपा को आने वाले समय में इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया है भाजपा को घेरने का। शुक्रिया अंकुश, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।